गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। आज हम लोग 25 निकष के अंतर्गत देखने वाले गणित विषय की जो मूलभूत संक्रिया है उसके बारे में आज पढ़ते हैं। तो कक्षा 8वीं के विद्यार्थी, 8वीं के बच्चों के लिए संख्याओं का वाचन। तो ये कैसे वाचन करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो जो कक्षा है, जैसे 8वीं की कक्षा है, तो +1 करने का। +1 मतलब ये 3, 2 5, 2 7, 2 9, 9 अंकों की संख्या। वैसे अगर 7वीं की कक्षा में आप लोगों ने 8 अंकीय संख्या मतलब करोड़ तक की संख्या का वाचन आप लोगों के लिए अनिवार्य था। अभी 10 करोड़ अर्थात 16,58,78,906 यहाँ पे कॉमा दिया है, तो इसकी वजह से आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान देने जैसा क्या है, सबसे पहले देख लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इस संख्या का वाचन कैसे करेंगे? 16,58,78,906। उसी तरह से यहाँ पर 58,79,46,330। तो कम से कम 9 अंकों की संख्या का वाचन करने के लिए आपको दिया जाए। तो इतनी बड़ी संख्या पढ़ने आना चाहिए। उसके लिए क्या आना जरूरी है? जैसा मैंने बताया, दाहिनी तरफ से, सामने आपके दाई तरफ से बाई ओर जाना है। पहले काउंट करने का, कौन से स्थान पर? इकाई स्थान, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अभी सिर्फ अगर यहां से पढ़ने के लिए कहा गया, जैसे पहली वाली संख्या में हम लोगों ने देखा, पहली वाली संख्या में सिर्फ इतना ही 78 के आगे पढ़ने के लिए कहा गया। तो कैसे पढ़ोगे आप लोग? तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग 78 के आगे? 78,906, 78,906 बराबर है। उदाहरण के लिए देखो, ये मैंने बताया कि सिर्फ इतनी संख्या पढ़ने के लिए अगर कहा गया तो इसको कैसे पढ़ोगे? तो यहाँ पर संख्या कौन सी है? 7 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 78,906। अब यहाँ पे जैसे सिर्फ इन 3 अंकों को पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? तो कैसे पढ़ेंगे? 320। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर 3 है, मतलब 300 हुआ। दहाई के स्थान पर 2 है, 2 के आगे 1 0, 20 हुआ। वैसे ही यहाँ पे सिर्फ ये 4 अंकीय संख्या अगर पढ़ने के लिए बोला मैंने, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो स्थानीय मान बताया गया कि स्थानीय जिस स्थान पर जो संख्या है उसका वो मान। उदाहरण के लिए 1 इकाई स्थान पर है तो 1 का मान 1 होगा। 9 दहाई स्थान पर है तो 9 का मान 90 हुआ। और फिर 7 सैकड़ा स्थान पर है, इसलिए 7 का जो मान है स्थानीय मान 700। फिर 2 हजार के स्थान पर है तो इसका मान 2,000। तो 2,791, 90 और 1 91। इस तरह से एक 5 अंकीय संख्या मान लो अगर पढ़ने के लिए कहा गया तो कैसे पढ़ेंगे आप? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के स्थान पर 6, मतलब इसका जो वैल्यू है, मान है, वह 60,000। और ये 4, 1000वें स्थान पर 4 है तो 4,000, 60 और 4 64,310। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं संख्या। अब मान लो ये 6 अंक की संख्या दिया है आप लोग, तो वैसे ही प्रोसेस है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के स्थान पर 7 है तो 7,60,273, 7,60,273। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। आप मान लो इतनी बड़ी संख्या दी है, 7 अंकीय संख्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाखवें स्थान पर 0 है तो कुछ नहीं, वैल्यू। फिर 5 लाखवें स्थान पर है तो 5,67,874। 8 सैकड़ा स्थान पे 800, 70 और 4 74, 74, 60 और 7 67, 67,000।
तो 5,67,874। उसी तरह से अब यहाँ तक करोड़ के स्थान की है, तब इसका वैल्यू कितना होगा? 1,28,76,540। उसी प्रकार अब पूरी इस वर्ष जो 8वीं कक्षा में हो तो 9 अंक की ये संख्या, जो कक्षा उसमें एक अंक ऐड कर देगा। तो 8वीं तक हो तो 9 अंक, 9 अंक की संख्या आपको पढ़ने आएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो क्या आएगा? 58,79,46,। ये कितना है? 587 करोड़ है। एक अंक ज्यादा है। देखो एक अंक ज्यादा है, तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं पहली संख्या। तो ये क्या दिया है? 16,58,78,906। 16,58,78,906। अब ऐसे ये संख्या जो दी है 58,79,46,320। उसी तरह से 23,54,02,791। वैसे ही 23,57,64,310। वैसे ही 89,89,करोड़ 57,60,273। उसी तरह से 32,05,67,874। तो इस तरह से 9 अंक की संख्या आपको पूछी जाएगी, इसका वाचन करने आना चाहिए आपको। अब आगे देखते हैं। अब निम्नलिखित संख्याओं को अक्षरों में लिख। अब अक्षरों में दिया है, एक्चुअली इसको अंकों में लिखना है। ये जो दिया है वह अक्षरों में दिया है, इसको आपको अंकों में लिखना है। तो अंकों में लिखते समय 3,27,07,11 अंक में लिखना है। उसी तरह से 12,23,02,507 अंकों में लिखना है। वैसे 21,11,003 अंकों में लिखना है। तो ये जितनी भी संख्याएं दी है इसको आपको अंकों में लिखने आना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं ये सब चीजें सिखा रहा हूँ, आप लोग इसको दूसरा इससे संबंधित ऐसे ही और सवाल मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, यही होगा जरूरी नहीं। इस तरह यह एक अभ्यास है, अभ्यास के तौर पर और भी सवाल दिए जा सकते हैं। आप जोड़िए, हम लोग पहली कक्षा से ही जोड़ घटाना सीखते आए, तो जोड़ने आना चाहिए। और अब 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हो तो जोड़ आता ही होगा, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। तो जोड़ के लिए क्या ध्यान देना है, क्या दिया है इसमें, कहाँ से शुरू करते हैं? इस तरफ से, दाहिने तरफ से। 4 2 6, 9 और 0 9, 8 8 16। 16 का जो इकाई स्थान है 6, 6 यहाँ पर लिखेंगे, एक हासिल। फिर सबसे पहले हासिल जोड़े, 7 1 8 1 9, 9 लिखा, 6 3 9 2 5 7, फिर 6 4 10। तो इस तरह से हमको जोड़ना है। अब जोड़ बहुत ही सरल है, पहले पहली से सीखे हो, दूसरी में भी सीखा है, हर साल जोड़ सीखे हो, तो जोड़ आना जरूरी है। कर लोगे आप लोग, बाकी का सवाल समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से घटाना, घटाते वक्त क्या करना है? सबसे पहले उधार लेने आना चाहिए, हासिल वाला जैसे जोड़ था उसी तरह से घटाना है। अब शून्य में से एक हम घटा नहीं सकते, तो क्या किए, यहाँ पर हम लोग 9 को कट करेंगे। 9 को कट करेंगे मतलब क्या करेंगे, बगल से उधार लेना है आपको। तो उधार लेने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जैसे 9 है तो इसको कट किया, कट करके इधर कितना बचा? 8, 8 बचा। अब यहाँ पर जीरो के स्थान पर क्या हो गया? जीरो के स्थान पे 10, ये हासिल वाला घटाना। अब ये भी सीखे हो। अब 10 में से एक गया, 10 में से एक गया तो कितना बचा? 9, इधर 9 लिखा। अब 8, 8 में से शून्य गए, 8। तो इस तरह से जो घटाना है और उधार लेना, बस फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग आसानी से कर सकते हो। 8 में से 7 गए, 8 में से 7 गए, एक। फिर 5 में से 4 गए, एक। उसी तरह से 6 में से 5 गया, एक। तो उधार लेने आना चाहिए। बाई तरफ से एक उधार लिया तो दाहिनी तरफ आने के बाद एक जीरो पड़ जाता है। जैसे यहाँ पर उधार की जरूरत कहाँ है? इस अंक में, दूसरे सवाल में देखो 5 में से 6 नहीं जाता,
तो यहाँ पे कट करोगे आप, यहाँ पे कट करने के बाद इधर कितना बचेगा 7, बाकी का तो कर लोगे। तो इधर फिर कितना हो गया 15, एक उधार लिया तो 10 बगल में आता है, 10 और 5 15, 15 में से 6 गए तो 9 बचेगा। तो इस तरह से बाकी का सवाल कर सकते हो। ये आगे के तो आसानी से, एक में से शून्य गया, एक दो में से एक गए, एक चार में से 3 गए, एक फिर 15 में से 6 गया, 9 7 में से 7 गया, शून्य। इस तरह से इस सवाल को आप लोग हल कर सकते हो। यहाँ पे उधार लेने की जरूरत है, एक में से 4 नहीं जाता तो बगल, यहाँ पे नहीं है कुछ तो इसके पास गया, इधर से कितना उधार लिया 1, तो इधर बचा 7, यहाँ आने पे कितना हुआ 10, 10 इस तरह से कट करके लिखते जाओगे तो आपसे गलतियां नहीं होगी। 10, तो 10 में से वापस पड़ोसी को एक उधार देना है। अब इधर कितना बचा 9, 9 बचा, और यहाँ पर अब कितना हो गया, एक उधार लेने के बाद 10 और 1 मिलके हो गए 11, 11 में से 4 गए 7, 7 इधर कितना बचा था 9, 9 में से 2 गए, फिर बचे 7, और उसके बाद 7 में से 0 गया, बचा कितना 7। अब 15 में से 7 नहीं जाता है तो क्या करेंगे, इधर से एक उधार लिया, इधर बचा 5, और यहाँ पर 5 के स्थान पर कितना हो गया 15, यहाँ पर हुआ 15। अब 15 में से हम घटाएंगे 7, 15 में से 7 गए तो बचेगा आपके पास 8। तो इस तरह से घटाना भी मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोग इसको फिर से देख लो अगर भूल गए हो तो बाकी के सवालों को आप इसी तरह से हल कर सकते हो। अगला गुणा है, गुणा करने सबको आता है, गुणा में कुछ है क्या, गुणा अगर पहाड़ा आपको आ रहा है, इसलिए बार बार मैंने समझाया कि पहाड़ा आना जरूरी है, कम से कम 15 तक, वैसे 20 तक आए तो बहुत अच्छा है। अब 3 एकम 3, 2 अंकीय गुणा है, 3 एकम 3, एक सवाल पहला हल करता हूँ आप लोगों के लिए। फिर 3 से 2, 3 दूनी 6, बहुत सरल सा गुणा है, 3 दूनी 6। फिर 3 से किससे गुणा करेंगे 5, 3 पचे 15, 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 1 3 चौक, अब 4 से गुणा करेंगे 3 का 3 चौक 12 और 1 13। इस तरह से पहला स्टेप हुआ पूरा आपका। अब दूसरे स्टेप में यहाँ पे 0 भी ले सकते हो या यहाँ का स्थान कट भी कर सकते हो, जो आपको जमे, पहला अंक यहाँ का छोड़ देने का इकाई। इसके बाद फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 एक कम, अब 2 से 1 का गुणा, 2 एक कम 2, फिर 2 से 2 का गुणा, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 से 5 का गुणा, 2 पचे 10, 10 का शून्य हासिल 1, यहाँ पर आ गया 1। अब किससे 2 चौक 8 और 1 9, यहाँ पर 9 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या आएगा 3 और 0 3, 6 और 2 कितना हुआ 8, फिर 5 और 4 9, 3 और 0 3, 9 और 1 10। तो इस तरह से आगे के सवाल आप लोग खुद से हल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका गुणा। अब भाग है, भाग की संक्रिया पहाड़ा आ रहा है तो ही कर पाओगे। यहाँ पर मैंने 17 तक दिया है, कम से कम 20 तक पहाड़ा आना चाहिए। अब 13 एकम 13, 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 25 से ज्यादा ना हो, 13 दूनी 26 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 एकम 13, बचा कितना 5 में से, अब यहाँ पर इसको हम घटाते हैं, 25 में से 13 गए, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो इस तरह से बचा 12, शेषफल 12। वैसे ही 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक साथ पहले स्टेप में हम 2 अंक ले सकते हैं, तो 8 दूनी 16, 16 घटाने के बाद क्या बचेगा, माइनस करो इसको, बचेगा 0, 16 में से 16 गए 0, 0। अब क्या किया हमने,
इस 4 को नीचे लिया, 4 को यहाँ लेने पर 4 में 8 से भाग नहीं जाता है, तो 0 बार लिया, 0, 8 शून्य 0 बराबर है, बचा कितना शेषफल 4। इतना करोगे तो भी चलेगा, अगर दशमलव आ रहा है तो पॉइंट लेकर के आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो यहाँ तक आपका उत्तर सही है। वैसे ही 9 से, अब यहाँ पर 9 एक कम 9, थोड़ा सा फिर से इसको रिवाइज करोगे पहले की कक्षाओं में जैसे आप लोगों ने किया है, आप लोगों को आता है, वैसा करोगे तो आ जाएगा फिर से। 9 एक कम 9, 10 में से 9 गए 1, फिर 8 नीचे उतारा, 8 नीचे लाए यहाँ पर, तो क्या हो गया, अब ये अंक बन गया 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 बार भाग गया तो 2, फिर 9 दूनी 18, 18 में से 18 गए, कितना बचा 0, 0 बचने के बाद अब कौन सा अंक बचा इधर 9, 9 को फिर नीचे लाए, 9 को नीचे लाने पर क्या होगा, यहाँ पे ले लिए 9, 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 में से 9 गए 0। तो इस तरह से आप लोग हल कर सकते हो, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों संक्रियाएं आप लोगों को हमेशा आनी चाहिए और पहले से पढ़ रहे। अब ये जो घड़ी का समय बताना है इसमें कोई कठिनाई किसी को नहीं होगी, क्योंकि घड़ी सब लोगों के घरों में है, आप लोग देख सकते हो आसानी से कितने बजे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे जो छोटा कांटा है वह घंटे का है, और जो बड़ा कांटा है वो मिनट, और जो पतली सुई है सबसे वो सेकंड की है तो आप लोग कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड हुए आसानी से बता सकते हैं। तो देखोगे अगर इसमें अंक सही से दिखाई दे रहा है तो 3 बजकर 5 मिनट, यहाँ पर 5 एक 6 एक 7 मिनट, और सेकंड कितने हुए 4 सेकंड। आप सेकंड तक भी बता सकते हो, अगर सेकंड का कांटा नहीं दिया है तो कितने बजकर कितने मिनट हुए बस उतना ही बता रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 4 के आगे 5 के बीच में, तो 4 बजकर 45 मिनट यहाँ पर होता है, 46 47 48, 4 बजकर 48 मिनट। उसी तरह से यहाँ पे 12 बजने में 20 मिनट बाकी है, मतलब कितने हुए 11 बजकर 40 मिनट। तो वैसे ही ये भी है, तो इसको देख करके आप लोग घड़ी में कितने बजे हैं कितना समय हुआ है बता सकते हो। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल दिए जो आप लोग आए दिन अपने जीवन में ऐसे सवाल हल करते रहते हो। जैसे कोई सामान खरीदने गए दुकान पर, माता जी ने या घर वालों ने भेजा जाओ ये चीज लेकर आओ, तो उस वक्त आप लोग बड़ा तेजी से हिसाब करते हो, अरे इतना कैसे हो गया। 1 किलो शक्कर की कीमत 38 रुपए हो तो 2.5 किलो शक्कर की कीमत कितनी होगी। अब 2.5 किलो का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए, 2 किलो और आधा किलो, 2.5 किलो का मतलब कितना हुआ 2 किलो और आधा किलो। अब इसको देख करके हम हल कर सकते हैं। कापी पे तो कापी और पेन मिली पन्ना मिला तो कर ही लोगे, लेकिन अगर ऐसे ही दिमाग में कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे। 1 किलो 38 रुपए, 2.5 किलो मतलब 2 किलो और आधा किलो, तो आधा किलो का पहले निकाल लो, 1 किलो का 38 तो आधा किलो का 19 रुपया, और 2 किलो का कितना होगा 38 और 38 76, 76 और 19 76, 4 80, 10 90, 5 95 रुपए, 95, बराबर है कि नहीं। कैसे देखो 38 दूनी 76 हो गया, 76 में 19 जोड़ो, 76 10 86 10 96 में 1 रुपया कम 95 रुपया। तो ऐसे हम हिसाब कर सकते हैं। सरला के पास 3 मीटर रिबन है और निधि के पास 2.8। 3 मीटर रिबन सरला के पास है, निधि के पास 2.8, तो दोनों मिला करके कितना होगा 3 धन 2.8, मतलब 5.8 मीटर रिबन। एक स्कूटर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है, तो 3 घंटे में कितना दूर जाएगा, गुणा करना होगा। 40 को 3 से गुणा,
नहीं समझ में आया तो 4×3 12 और एक जीरो बढ़ा दो, 120 किलोमीटर। नहीं वैसे भी समझ में आया तो 40 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर, और 1 घंटा है तो 80 और 40 120, तो कुल 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। रामू के घर प्रतिदिन 2 लीटर दूध आता है, तो जनवरी महीने में कुल कितने लीटर दूध आएगा? आप लोगों के घरों में भी दूध आता होगा, तो महीने के हिसाब से आप लोग हिसाब जोड़ते होगे, फिर पैसा देते हो। तो एक दिन में उसके यहाँ 2 लीटर आ रहा है, तो जनवरी महीना, तो जनवरी महीने में पहले तो पता होना चाहिए दिन कितना होता है। तो जनवरी महीने में 31 दिन, 31 दिन आपके यहाँ 2 लीटर के हिसाब से दूध आया, तो 31, अगर 1 लीटर आता तो 31 लीटर होता। 2 लीटर आया मतलब 31 और 31, या 31 में 2 का गुणा कर दो तो 62 लीटर, 62 लीटर्स होगा। उसी तरह से 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? अब आयत का क्षेत्रफल 5वीं कक्षा में सिखाया गया है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, 3×2=6 वर्ग मीटर। 6 वर्ग मीटर होगा आयत का क्षेत्रफल। तो इस तरह से सवाल हम हल कर सकते हैं। अब वर्ग, वर्ग और वर्गमूल पहले ही सिखाया आप लोग। 23 का वर्ग कितना होगा? 29 का वर्ग कितना होगा? 19 का वर्ग। तो 23 में 23 का गुणा करके देखो, या मैंने 30 तक याद कराया है, 30 तक आप लोगों को अगर याद है तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हो। उसी तरह से वर्गमूल ज्ञात करना है। 225 का वर्गमूल जैसे 15, मूल और वर्ग दोनों में फर्क है। वर्ग का मतलब जो संख्या दी गई उसी संख्या को उस पर गुणा करना है, और वर्गमूल मतलब उसके गुणनखंड ज्ञात करने के बाद जो संख्या 2 बार आई है उसको 1 बार लिखा है। 225 अगर याद है, 225 का वर्गमूल 15, 169 का 13, वैसे 24 का 784, 625 का 25। तो अगर याद है तो डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करके भी वर्गमूल लिखा जा सकता है। वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए 30 तक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।